एमपी के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। बुरहानपुर से बड़ी खबर है। नेपानगर थाने पर हमला हुआ है। अतिक्रमणकारियों ने थाने में हमला और पथराव। थाने पर 50 से ज्यादा लोगों ने पथराव किया है। हमला कर अपने 3 साथियों को छुड़ा ले गए हैं। हमले में 3 पुलिस के जवान बुरी तरह से जख्मी भी हुए हैं। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं। नेपानगर थाने पर धावा बोला गया। ये तस्वीरें 50 से ज्यादा लोगों ने हमला किया है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थाने पर पत्थर बरसाए गए हैं। 3 साथियों को अतिक्रमणकारी छुड़ा करके ले गए हैं। हमले में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ये 3 तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। अतिक्रमणकारियों का थाने पर आक्रमण की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। धार से बड़ी खबर है। बच्चा चोरी के शक में युवकों की पिटाई हुई है। भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में पिटाई की। पिटाई के बाद लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। राजोदा थाना इलाके की ये घटना आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बच्चा चोरी के शक में पिटाई की गई है। बच्चा चोरी का शक भीड़ को, ये आखिर ये किस तरह से पीटा है ये आप देख सकते हैं। भीड़ ने युवक को बेरहमी से पीटा। बच्चा चोरी के शक में पिटाई युवक की गई है। आइए बात करेंगे उज्जैन की, जहां पर उज्जैन के थाना महाकाल क्षेत्र में हुई दुर्घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से व्यक्ति को टक्कर मारी गई, जिसके बाद व्यक्ति नाले में जा गिरता है। इसका सीसीटीवी सामने आ चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जो वैन होती है, मारुति वैन होती है, वो व्यक्ति को टक्कर मार देती है। और बताया जाता है कि व्यक्ति कार चलाना सीख रहा था और बेकाबू होने के बाद कार सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को टक्कर मारते हुए दीवार से जा टकराई। कार की टक्कर में युवक दीवार के पास बनी नाली में जा गिरा और बेहोश हो गया। घायल व्यक्ति को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां वो अभी कोमा में है। तो चलिए बात करेंगे चीता उबान की, जो आखिरकार 5 दिन बाद वन अमले के कंट्रोल में आ गया है। वन अमले ने उसे ट्रैंकुलाइज कर लिया है। शिवपुरी के एक गांव से उबान को ट्रैंकुलाइज किया। 5 दिन से वन अमला लगातार इस चीते के पीछे था, उबान के पीछे था, और वन अमले की टीम ने उबान को कूनों में छोड़ दिया है। चीता उबान शिवपुरी जिले के जंगल की ओर बढ़ रहा था। इसके लगातार रिहायशी इलाके में पहुंचने पर कूनो प्रशासन ने ये कदम उठाया, जबकि मादा चीता आशा अभी भी धौरेट सरकार के जंगल में ही है। ट्रैंकुलाइज करने के लिए सबसे पहले उसकी घेराबंदी हुई। चीते को इस तरह से घेरा गया कि वो एक निश्चित दिशा में भाग सके, और उसी ओर इंजेक्शन देकर बेहोश करने वाली टीम चुपकर खड़ी हो गई। जब चीता भागा तो उसे इंजेक्ट किया गया, बेहोश किया गया। मौके पर प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर चीते को पिंजरे में डाला गया। तो कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उबान कंट्रोल में आया है, कब्जे में आया है वन अमले के। उसे फिर से कूनों में छोड़ दिया गया। और चीता उबान 5 दिन पहले कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकल गया था। सबसे पहले रविवार को चीता झार बड़ौदा इलाके में देखा गया। इसके बाद उबान लगातार अलग अलग रिहायशी इलाकों में दिखा। इसके बाद चीता शिवपुरी जिले के बैराड़ इलाके के डाबरपुरा गांव के पास खेत में पहुंच गया, जहां वन अमले ने उसे ट्रैंकुलाइज कर लिया। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर में आगजनी की घटना सामने आई है, जहां पर एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। लाखों के नुकसान का अंदेशा है। तिलक भूमि तलैया इलाके में ये दुकान थी। घनी आबादी के बीच दुकान होने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन दमकल ने आग पर काबू पा लिया।
वहीं संस्कार धानी जबलपुर के चेरी ताल इलाके में शराब दुकान को लेकर विरोध लगातार जारी है। महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं। शराब दुकान को बंद करने की मांग उनकी है। जमकर हंगामा किया। बीते 4-5 दिनों से चेरी ताल बस्ती की महिलाएं दुकान हटाने को लेकर विरोध कर रही हैं और आज वो खुद शराब दुकान बंद करने का प्रयास करने भी लगी। शराब दुकान के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित महिलाओं को समझाया। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए महिलाओं को वहां से हटाने का प्रयास किया और इस दौरान कुछ महिलाएं घायल हुई हैं। बाद में महापौर और सीएसपी ने लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया। यहाँ आज पूरी पुलिस प्रशासन आया और हम लोग के संग मारपीट करने लगा के हम लोग को घसीटा गया है। हम लोग नहीं जा रहे थे, जब घसीटने में भी तो हम लोग के बाल पकड़ के हम लोग का हाथ मोड़ने लगे। हम लोग को लातों से कुचला गया है। मैडमों ने किया, हमारी सास के दोनों घुटनों में लठ मारे, वो बैठी है। पुलिस प्रशासन द्वारा मारा पीटी भी की गई, जिसमें पुरुष जो हमारे पुलिस वाले हैं उन्होंने महिलाएं जो हैं उनको भी मारा। कम से कम 8 से 10 लोगों को चोटें लगी हैं, लोग घायल हुए हैं और ये बर्बरतापूर्वक जो कार्रवाई हुई है इस पर मुझे जानकारी लगी। मैं अभी आकर इनसे पूरी जानकारी ले रहा हूं। जानकारी के बाद पुलिस प्रशासन और कलेक्टर के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन इसको लेकर खड़ा किया जाएगा। वो स्थान चयन को लेकर पिछले 3-4 दिन से लगातार इनका धरना प्रदर्शन जारी था। कल रात में आकर उनसे बातचीत भी हो गई थी। शासन के नियमों से भी उनको अवगत करा दिया गया। सभी नियमों के अंतर्गत दुकान आवंटित हुई है, इसलिए दुकान चलने में उन लोग सहमत भी हो गए थे। आज सुबह जब वो ठेकेदार दुकान खोलने आए तो उन लोग थोड़ा विरोध किया। उस बात को लेकर हम लोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए आए थे। उनमें 1-2 महिलाएं उत्तेजित हो रही थी तो उनको समझाइश देकर अलग कर दिया गया। उसके बाद 1-2 पुरुष भी उत्तेजित हुए थे तो उनको कोतवाली भिजवा दिया गया था। किसी तरह की कोई मारपीट नहीं हुई है। प्रेमपूर्वक समझा के इन लोगों को अलग कर दिया गया है। वहीं उज्जैन में 15 करोड़ के गबन कांड में पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज के लॉकर ने कई सारा सोना उगला है और कार्रवाई लगातार जारी है। बीते कई दिनों से कार्रवाई यहां पर हो रही है। 3 से 4 किलो सोना उगला है उषा राज के लॉकर ने। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले। कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई के दौरान उषा राज चक्कर खाकर गिर गई। पुलिस ने उसे मेडिकल कराने के बाद थाने भिजवाया। लॉकर में सोने के अलावा हीरे जेवरात भी मिले हैं। उषा राज के अलग अलग प्रॉपर्टी के दस्तावेज और एफडी की भी जांच की जा रही है। इंदौर से बड़ी खबर की बात करेंगे। केशव विद्यापीठ में संघ की बैठक है। प्रांत प्रमुखों की बैठक लगातार जारी है। प्रदेश के बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैठक में शामिल हैं। देर शाम तक मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, संघ की बैठक जारी है, क्या कुछ खास इस बैठक में रहने वाला है? बिल्कुल, इंदौर के एरोड्रम इलाके में स्थित केशव विद्यापीठ में ये बैठक फिलहाल जारी है और ये बैठक सुबह से ही चल रही थी और अब से कुछ देर पहले विश्राम हुआ और विश्राम कर फिर से बैठक प्रारंभ हुई है। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी शामिल हैं, इसके साथ साथ में हितानंद शर्मा जी शामिल है, साथ ही मुरलीधर राव भी शामिल हैं। और जानकारी है कि संभवतः देर शाम तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि समरसता बैठक के तौर पर इस बैठक को लिया जा रहा है। इसमें कई आरएसएस के जो पदाधिकारी, उसके साथ साथ सांघिक संगठन के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हैं और कई अहम मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में होगी। तो ये एक लिहाज से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण आरएसएस की बैठक मानी जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विकास। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले की बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व संभालेगा मीडिया की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया की जिम्मेदारी संभालेगा केंद्रीय नेतृत्व। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व संभालेगा मीडिया की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व संभालेगा। मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव होने हैं और इसी को लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया।
खबर भिंड से है, जहां 10 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के गले में बीएसपी का गमछा दिखा है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष से संजीव कुशवाहा मिलने पहुंचे थे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। संजीव कुशवाहा जिस बीएसपी के नीले गमछे में नजर आए, उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती और काशीराम के फोटो के साथ ही बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी भी छपा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। संजीव कुशवाहा का बीएसपी नेता के साथ मुलाकात करने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि विधायक को अपने टिकट कटने का डर सता रहा है, इसलिए लोग बीजेपी से अलग हो रहे हैं। कांग्रेस ने निशाने पर लिया है संजीव कुशवाहा को। देखिए, ये सबसे बड़ा विषय यह है कि ये वो लोग हैं जिनको अब जनता पहचान चुकी है। सत्ता के साथ चले जाते हैं, उस पार्टी के साथ, उसके बाद फिर बीएसपी में लौट जाते हैं टिकट के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अगर नेता वापस जा रहे हैं तो समझ में आता है कि उनके टिकट खतरे में आ चुके हैं। देखिए, संजीव कुशवाहा जी एक महाराज जी से मिलने के लिए सर्किट हाउस गए थे और वहां पर चूंकि पुराने संबंधों के नाते उनकी कुछ मित्रों से मुलाकात हुई। जिस प्रकार से उन्होंने बताया है कि एक व्यवहारिक तौर पर जो चर्चा चल रही थी उसी में ये फोटोबाजी हो गई है। पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, कम से कम अपने गिरेबान में झांक कर देखे। कई बार वे जानते हैं कि सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक जगहों पर विभिन्न दलों के लोगों से मुलाकात होती है, सौजन्य भेंट होती है। अब इंदिरा गांधी जी अगर संघ के मंच पर आई थी, या प्रणब मुखर्जी साहब संघ के मंच पर आए थे, या भाजपा से संबंधित किसी कार्यक्रम में जुड़े थे, तो क्या उनकी विचारधारा या वो संघ के हो गए या वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए? रीवा से बड़ी खबर की बात करेंगे। देवतालाब नगर परिषद में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्षद ने बीजेपी की सदस्यता ली है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष भी शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदस्यता दिलाई। मुस्लिम समाज के भी 50 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। गुना की बात करते हैं। दिग्विजय के गढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। चाचौड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है। 7 से अधिक कांग्रेस समर्थित सरपंचों ने सदस्यता ली। समर्थकों संघ सरपंचों ने भाजपा का दामन थामा है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सदस्यता दिलाई। पूर्व विधायक ममता मीना ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। अब बात करेंगे सीएम शिवराज की। सीएम शिवराज ने कमलनाथ के दंगा वाले बयान पर एक बार फिर से उन पर निशाना साधा है। सीएम शिवराज का कहना है कि कांग्रेस की वयोवृद्ध मतलब वरिष्ठ नेता ऐसे बयान देते हैं जिससे प्रदेश का माहौल बिगड़े। 2018 में भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें मुस्लिम समुदाय से ज्यादा मतदान कांग्रेस के पक्ष में कराने की बात कही थी। अब फिर छिंदवाड़ा में रोजा इफ्तार में प्रदेश में दंगे की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। वयोवृद्ध नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, जब 2018 में मुख्यमंत्री नहीं थे चुनाव के पहले, तब भी ये कह रहे थे और जोर जोर से कह रहे थे मुसलमानों के पोलिंग बूथ पे 90% वोट क्यों नहीं डलते, वोट डलवाओ, और नहीं तो नुकसान हो जाएगा। उस समय का वीडियो दुनिया ने देखा है कि वो केवल वोट बैंक मान के काम करते हैं। क्या वोट के लिए लोगों को भड़काया जाएगा धर्मों में और जातियों में? अब रोजा इफ्तार के समय फिर वो कह रहे हैं इस साल, अभी परसों की घटना है। और एक समुदाय को क्या। चलिए बात करेंगे बाबा महाकाल की। उज्जैन में महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल को शीतलता देने के लिए गलंतिका बांधी गई है। जी हां, मिट्टी के 11 कलश से भगवान पर जलधारा गिरती है और अविरल शीतल जल धारा प्रवाहित होती है।
वैशाख कृष्ण प्रतिपदा पर शुक्रवार सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक गलंतिका बांधी गई। 2 महीने के लिए परंपरा निभाई जाती है। परंपरा है ये, और शिव जी को जलधारा अति प्रिय है। भगवान भोलेनाथ जो है उन्होंने विष पान किया था, और विष पान करने से उनमें जो उष्णता थी और जो उष्णता आज भी है उसको शीतल बनाने के लिए शिव को जलधारा अति प्रिय होती। शिव के मस्तक पे गंगा जी विराजित है, इसलिए उनका सदैव ध्यान में रहते हैं। ऐसे ही भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर मटकी का स्थापन करने का वैशाख और ज्येष्ठ 2 मास में जो गर्मी का मौसम है, ये यहाँ की एक मंदिर की परंपरा है।